सब कुछ है ना। हम्म, अब हम लोग एक समान गति पे थे लोग और असमान गति, उसको देखते हैं लोग कि क्या क्या होता है थोड़ा सा अच्छे से। तो जो एक समान गति था वो हम लोग को मालूम था कि क्या होता है कि उसका चाल जो होता है वो फिक्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि एक समान गति। हम्म, चाल नहीं बदलता है। मतलब कि एक समय अंतराल में अगर कुछ हम समय अंतराल ले लेते हैं तो उस समय अंतराल में उसका जो चाल है हमेशा के लिए क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो बोलेंगे कि उतना समय तक वो एक समान गति कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई क्या बोल रहे हो? हाँ, त्वरण नहीं आएगा, त्वरण का वैल्यू उसमें जीरो रहेगा, ये बात है, उसमें त्वरण नहीं आएगा। तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि कोई वस्तु जो है अपना एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई जो वस्तु है अपना, जैसे कि 10 मीटर या 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि वो हर एक सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, 15 मीटर। हर अगला एक सेकंड में 15 मीटर दूरी तय कर लेगा। हर 2 सेकंड में कितना तय कर लेगा, 30 मीटर, क्योंकि एक समान है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसी का एग्जांपल लेके बताओ हमको कि अगर कोई गाड़ी है और अगर वो जगह पॉइंट ये ओरिजिन है और वो अभी पॉइंट 4 पर है, तो 3 सेकंड बाद वो किस पॉइंट पर आ जाएगा? अगर अभी 4 पे है और एक समान गति कर रहा है तो 3 सेकंड बाद वो किस पॉइंट पे रहेगा? और हम तो बता ही रहे हैं कि 3 सेकंड बाद। ये 4 पे हम हैं, अभी हम 4 पे हैं इनिशियली। शुरू में हम 4 पे रुके हुए हैं और हमारा गाड़ी, मतलब रुका हुआ नहीं बोलेंगे, हमारा गाड़ी कहीं से आई और 4 पे 15 मीटर पर सेकंड हिसाब से गति कर रही है। और फिर हम बोल रहे हैं कि 3 सेकंड बाद कहाँ पर पहुँच जाएगा। समझा लो क्वेश्चन? हाँ, के हिसाब से चल रहा है। हाँ, 1 सेकंड में 15 मीटर बढ़ जाएगा। हाँ, 3 सेकंड में 7 तक बढ़ेगा। किसकी दूरी? हाँ, मतलब कि हम बोल रहे हैं कि ये जीरो, जैसे कि ये 0 1 ये रेफरेंस हो गया हम लोग का। तो हमारा गाड़ी जो है अभी 4 पर है, ठीक है। हाँ, इधर से 4 पर है। तो फिर तुम्हारा बोलेगा ना कि 1 सेकंड में 15 में चला जाएगा, फिर बोलेगा अगला 1 सेकंड में और 15 चला जाएगा। तो जब ऐसे ही करते करते 3 सेकंड बाद कहाँ पे चला जाएगा अगर अभी 4 पे है तो? 7 पे कैसे जाएगा? हाँ, 1 सेकंड में तो 15 चल जाता है ना। 45 4 49, हाँ 49 हो जाएगा, सिंपल। क्योंकि यहाँ से 1 सेकंड में 15 चला जाएगा, मतलब 4 में और 15 जोड़ देंगे, 19 पे आ जाएंगे। फिर इसमें और 1 सेकंड में अगला बार में फिर और 15 चला जाएगा, तो 19 पे 15 जोड़ेंगे तो 15 30 34 हो जाएगा। अगला बार में 49 हो जाएगा ना। तो हर 1 सेकंड में वो कितना दूरी तय कर रहा है, समान दूरी तय कर रहा है, कितना कितना, 15 15। तो अभी मतलब कि ये ओरिजिन से 4 के दूरी पर था, ओरिजिन पर नहीं था। अगर सिर्फ ओरिजिन पर रहा था और फिर हम बोलते हैं कि 15 में कितना जाएगा, 3 सेकंड बाद कितना जाएगा, तो सीधे कितना बोल देते हैं, 45 बोल देते हैं हम कि 45 पे चला गया। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा कोई ओरिजिन पे रहेगा, नहीं रहेगा। जब हम लोग, हाँ कहीं भी रह सकता है। अब एक और क्वेश्चन बताना लोग ध्यान से, कि हम बोल रहे हैं कि गाड़ी यहाँ पे 3 पर है, 3 पर है, इधर ओरिजिन है, इस तरफ पता चल गया ना निगेटिव रहेगा। तो हमको ये बताना है कि 5 सेकंड बाद वही गाड़ी कहाँ पर रहेगी, इस साइड, अब इस तरफ जा रही है और टाइम स्पीड वही है 15 मीटर पर सेकंड। बताओ विकास पहले बना के, और रतन दोनों, रतन ने उसको बोल दो, निशांत को, दोनों बताओ।
हाँ कौन? तुम नहीं, पहले उन दोनों को बताने दो एक बारी। निशांत और विकास बना रहा है, समझ में आया लोग ना को? क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन है, एक रेफरेंस, एक एक रोड है मान लेते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो समझो, देखो क्या बोलना चाहते हैं हम। एक रोड है, सरल रेखीय गति अगर हम लोग पढ़ना चाहते हैं तो हमको एक सीधा रोड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। वही रहता है ना सरल रेखीय में, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा फिर तो। अब सीधा रोड पे अगर हम ये जानना चाहते हैं कि किस पॉइंट को क्या नाम देंगे, तो ऐसे तो नाम दे नहीं सकते हैं। कल कल भी हम लोग पढ़े थे कि किसी पॉइंट को नाम देना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले एक पॉइंट कहीं भी एक ओरिजिन मान लिया जाए, जीरो। अगर एक बार हम जीरो मान लिए तो अब हम सारा पॉइंट का नाम दे सकते हैं। मान लेते हैं कि इस साइड वाला को 1 2 3 4 बोलते हैं, इस साइड वाला को -1 -2 बोलते हैं। तो ये ऐसे करते करते पूरा रोड अब कवर कर लेंगे, नहीं अनंत तक कर लेंगे। अब हम लोग ए को केवल जीरो लिख देने से अब हम लोग किसी को बोल सकते हैं कि तुम इस पॉइंट पर आ जाओ, बोल सकते हैं ना। ये स्थिति के लिए ज़रूरी है, नहीं तो हम बिना इसके हम लोग स्थिति को नहीं बता सकते हैं, एक ओरिजिन मानना पड़ेगा। कैसे हम लोग अगर कल पटना का दूरी हमको बताना होता था, आरा का दूरी बताना होता था, तो हमको अपने गांव को ओरिजिन मानना पड़ता था। तो अगर हम ये चाहते हैं कि रोड पे कहीं भी हम ये बता पाएँ कि कौन सी गाड़ी कहाँ है, तो रोड पे किसी एक पॉइंट को ओरिजिन मानना पड़ेगा। फिर उस और सबको पता होना चाहिए कि वो पॉइंट को ओरिजिन बोला गया है कि नहीं? सब कोई अपना अपना ओरिजिन मानेगा तो सबका अलग अलग पॉइंट भी हो जाएगा। सबको इस बात का मालूम होना चाहिए कि उस पॉइंट को ओरिजिन बोला गया है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। सब कोई को सेम बात पे एग्री करना होगा। तो ये ओरिजिन यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से इधर जा सकते हैं। तो अब मान लेते हैं कि दो पर एक गाड़ी अपना ट्रैवल कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, चाहे 15 मीटर पर सेकेंड लिखे हैं तो उसी से ट्रैवल कर रही है। तो हम देखें कभी एक समय में देख रहे हैं हम कि वो गाड़ी इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, और हम एक समय में आके बोल दिए कि t = 1 सेकेंड पे गाड़ी जो है वो 2 पर है, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है। t अगर कहीं 1 सेकेंड हो रहा है, वहाँ पे गाड़ी किस पे है, 2 पे है। अब हम कहना पूछना ये चाहेंगे फिर हम बाद में किसी से कि t जब 2 हो जाएगा तो गाड़ी का किस पॉइंट पे चला जाएगा, बताओ फिर से। क्या बोल रहे हो? हाँ, t = 1 पे हम देखें कि गाड़ी 2 पर है और 15 मीटर पर सेकेंड से चल रही है उस आगे की तरफ प्लस में, तो t = 2 पे कितना पे आ जाएगा वो, हैं? 17 पे चला जाएगा, सिंपल सी बात है। अगला, और यहाँ से बस 1 सेकेंड हम बढ़े हैं, तो जब 1 सेकेंड बढ़ेंगे तो 1 सेकेंड में 15 दूरी तय कर लेंगे, क्योंकि एक समान एक समान चाल का मीनिंग क्या होता है कि हर 1 सेकेंड में एक फिक्स दूरी तय कर रहे हैं, तो 15 बढ़ जाएंगे। और अभी हम 2 पर थे, तो 2 पे जब हैं और 15 जोड़ देंगे तो हम कहाँ पे चले जाएंगे, 17 पे चले जाएंगे। ऐसे समझो, अगर नहीं समझ में आ रहा, अपने मान लेते हैं ये अपने को बात था, हम इसको ओरिजिन माने। बीच में हम वहाँ हम मान लेते हैं कि कहाँ पे पहुँच गए हैं, अड्डा पे पहुँच गए मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे कि और हम हमारे चल रहे हैं 15 मीटर पर सेकेंड से, तो और मतलब कि 1 सेकेंड में मान लेते हैं कि अपना यहाँ से कहाँ पर चले जाएंगे, तो और यहाँ से कि कहाँ जाएंगे, तो इसी तो अड्डे से ना आगे जोड़ेंगे वहाँ पे, कि फिर अपने को हाथ से जोड़ेंगे आगे, जब हम अड्डा के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं तो जीरो से नहीं जोड़ेंगे ना, क्योंकि हम बता तो रहे हैं यहाँ पे ना, तो जिस पॉइंट पे बताएं कि इस पॉइंट पर हैं तो उसका हम लोकेशन बता दिए, तो उस लोकेशन से आगे चेक करना है हम लोग को। इस दिमाग में सिंपल ये बात ऐसे मतलब कि दिख रहा है ना कि जहाँ पे है वहाँ से आगे जाएंगे। अब इस प्रकार से देखो यहाँ पे, अब ऐसे ही सॉल्व करके कि यहाँ पे हम लोग फिर से 15 मीटर पर सेकेंड से चल रहे थे, लेकिन हम उल्टा अब चल रहे हैं। तो ये बताओ कि 3 सेकेंड बाद कहाँ पे पहुँच जाएंगे, 5 सेकेंड बाद पूछे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, 5 सेकेंड बाद बता दो। 3 पर हैं, रुक जाओ, उन लोगों को भी 1 मिनट कैलकुलेट कर लेना, 1 मिनट कैलकुलेट कर लो लोग जल्दी। -18, ये कितना, हम 5 सेकेंड बाद बोले हैं। हम्म
-63 बोल रहा है विकास। और वो कितना बोल रहा है निशांत? -78। और तुम बोलो रतन? -72 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ कर दिया। इसमें क्या था कि सिंपल सी बात है, 15 75 अगर ये जीरो पर रहते हैं तो इस डायरेक्शन में हम 75 -75 पर चले जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले ही से हम +3 होके हैं, तो 3 तो इधर ही ख़त्म हो जाएगा, तो हम 75 पे नहीं पहुँच पाएंगे। उससे हम थोड़ा सा पहले ही रह जाएंगे, -72 पर ही रह जाएंगे, क्योंकि हम प्लस पे से चालू कर रहे हैं, जीरो पे से थोड़ी चालू कर रहे हैं। समझा? कहाँ गया वो निशांत? समझा? हाँ, तुम क्या किए? 78 पे कब आता? अगर पहले से हम कहाँ पे रहते, बताओ कहाँ पे रहते तो 78 पे आ जाते हैं? बताओ लोग। पहले से -3 पर रहते हैं, अब और फिर इधर जाते हैं तो 78 आ जाता है हमारा, आ जाता ना। फिर हम बताते हैं कि लोकेशन -78 आ गया, लेकिन हम इधर प्लस में थे, तो दूरी तो ये भी है, सब दूरी कैलकुलेट होगा, होगा ना। बताओ लोग, इसमें कोई डाउट है ऐसा समझने में? समझ में आ गया सबको? बताओ लोग, अगर कुछ डाउट है कि अभी भी नहीं समझ में आ रहा है क्यों किधर कैसे, तो पूछो, हम समझाते हैं कि हाँ ये चीज़ इधर से नहीं समझ में आ रहा है हमको। इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं कि प्रैक्टिकली चीज़ को समझना है कि दुनिया में कैसे अप्लाई होता है। हर समय हम अपने आप को ओरिजिन नहीं ना मान सकते हैं। एक बार ओरिजिन फिक्स कर दिया जाता है, फिर उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सारा काम होता है। ये नहीं कि जब मर्जी तब ओरिजिन बदल देंगे। ये नहीं कि यहाँ पे मतलब कि जा रहे हैं, अपना गाड़ी स्टार्ट किए हैं, गांव से अड्डा पे गए तो बोलेंगे कि अब अड्डा मेरा ओरिजिन हो गया। फिर वहाँ पे जाएंगे, मलियाबाग गए, बोलेंगे मलियाबाग ओरिजिन हो गया। सोनबरसा गए, ओरिजिन हो गया। मतलब फिर तो हमारा दूरी ही नहीं तय होगा, ओरिजिन से ओरिजिन पे रह जाएंगे। तो हमको एक ओरिजिन मानना पड़ेगा पहले से फिक्स, और फिर उससे हमको दूरी चेक करना पड़ेगा कि बार बार कितना जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अब बताओ तुम लोग, इसमें किसी को दिक्कत है कुछ? चलो ठीक है, नहीं तो ये था अपना कि एक समान गति का बात, कि हर एक सेकंड में सेम दूरी तय करेगा, ये बात रहेगा अपना, तो उसको बोलते हैं एक समान गति। अब नेक्स्ट देखते हैं लोग। देखो तो यहाँ पे दिया गया है, ये एक समान गति है कि नहीं है? यहाँ से 9:30 से 9:45 समय का अंतर कितना हुआ? 15 मिनट का समय का अंतर हुआ। और दूरी कितना गया ए का, ए से बी में, नेक्स्ट पॉइंट पे 10 का 20 हो गया, तो 10 बढ़ा है। और यहाँ पे कितना बढ़ा है? 12 से 7 बढ़ा है। अब देखो 9:45 से 10, फिर से समय का अंतराल सेम है। दूरी यहाँ पे देखो 20 से 30 हो गया, यहाँ पे 10 ही बढ़ा है। और यहाँ पे देखो 19 से 23 हुआ, तो कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया। तो इसमें देख अब ये पता चल गया कि कौन सा एक समान गति कर रहा है, वस्तु ए की वस्तु बी? वस्तु ए, क्योंकि समान समय अंतराल में समान दूरी वस्तु ए तय कर रहा है। तो ये हम लोग को ख्याल रखना है कि जब भी हम लोग एक समान गति तय कर रहे हैं तो समय अंतराल सेम रहना चाहिए। और समय अंतराल किसको बोलते हैं? समय और समय अंतराल दोनों में अंतर होता है। समय अंतराल और समय में क्या अंतर है, कौन बताएगा? बताओ, समय और समय अंतराल में क्या अंतर होता है? हम 4:30 बजे पढ़ाई अपना चालू किए, वो हमारे लिए क्या था? समय था कि समय अंतराल था? समय था। हम 1 घंटा पढ़ेंगे, वो क्या हो गया? वो समय अंतराल हो गया। तो सिंपल सी बात है कि समय एक पॉइंट होता है जहाँ पे कोई काम चालू किया जाता है। जैसे कि किसी को ओरिजिन, समय में भी किसी को ओरिजिन माना गया है। जैसे कि 12 बजता है, उसको हम लोग बोल देते हैं कि ओरिजिन हो गया, वहाँ से एक फिर बजना चालू हो जाता है।
तो उसी में आते आते एक 4.5 भी ओरिजिन है, जहाँ पे 4.5 भी एक पॉइंट है जो कि ओरिजिन से चालू होकर आया है, तो वो हमारे लिए एक पॉइंट हो गया, समय हो गया। अब फिर वहाँ से हम बोले कि 4.5 से 5:30 में हम अपना क्लास ख़त्म कर देंगे, तो ये बीच का जो समय हुआ उसको हम लोग बोलेंगे समय अंतराल। तो ये यहाँ पे दिया गया था कि 9:30 एक समय था, 9:45 एक समय था, 10 मिनट, तो ये सब समय है। और हम यहाँ पे जो 15-15 मिनट बार बार निकाल रहे हैं, ये सब क्या है, समय अंतराल है। तो डिफिनेशन में समय नहीं दिया गया है, डिफिनेशन में क्या दिया गया है, समय अंतराल का ज़रूरी है, क्योंकि एक समय में गाड़ी नहीं चल सकती है, एक समय में तो तुरंत ही ख़त्म हो जाता है, उसमें क्या कर लेगा, है कि नहीं। समय नहीं फिक्स है, समय अंतराल हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे समय अंतराल चेक किए हैं कि 9:30 से 9:45, मतलब कि 15 मिनट में गाड़ी कितना दूरी तय कर लिया, मीटर में 10 मीटर। फिर अगला 15 मिनट का अंतराल देख रहे हैं तो फिर 10 मिनट तय कर लिया, फिर अगला तुम देखेगा तो उसमें भी यही है ना। तो तुमको देखने से पता चल जाएगा कि ए में सेम दूरी तय हो रहा है हर 15 मिनट में, लेकिन बी में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ हो रहा है। अच्छा बताओ कि जनरली हम लोग को कैसा गति हम लोग तय करते हैं, समान की असमान, असमान गति तय करते हैं, क्योंकि है दुनिया में दिक्कत होते रहता है, कभी भी चलेंगे तो एक समान तरीक़ा से नहीं चल सकते हैं। हाँ, कभी ब्रेकर आ जाएगा, कभी आदमी से टकराएंगे, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कोई रोक देगा, हैं, तो बार बार हम लोग को रुकना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, ये ऐसा रहता है, तो असमान गति तय होता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर आगे। अब गति के दर का मापन, कि गति के दर का मापन कैसे करते हैं लोग, अब देखना इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। पहले भी मैं भी अभी हम तुम लोग को नहीं बताए होंगे, इस चीज़ को बताते हैं। फिजिक्स में 2-3 चीज़ होता है, जैसे कि अपना मान के चलते हैं कि फिजिक्स में हर फिजिकल क्वांटिटी होता है, जैसे कि भौतिक राशि होता है। ठीक है, जो भी एक्सपेरिमेंट है तो उसके भौतिक राशि को नापना होता है, तो गति भी एक प्रकार से क्या है, भौतिक राशि है। ठीक है, वस्तु का हर फिजिक्स में वस्तु के प्रॉपर्टी जो होता है उसको हम लोग भौतिक राशि एक प्रकार से बोलते हैं। तो वस्तु चल सकता है तो मतलब उसके पास गति है, तो ये उसका भौतिक राशि हो गया ये एक। अब हर भौतिक राशि को हम लोग को क्या करना पड़ता है, नापना पड़ता है। और नापने के लिए 2 चीज़ चाहिए, किसी भी चीज़ को अगर फिजिक्स में नापते हैं लोग 2 चीज़ चाहिए होता है, एक तो नंबर चाहिए कुछ, और नंबर के अलावा उसमें क्या चाहिए होता है, एक यूनिट, इकाई, कि कौन सा इकाई आप लीजिएगा। जैसे कि हम कल बताए थे हम लोग कि अगर हम लोग दूरी को नापते हैं तो दूरी को नापने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, फीट, गज, कल बात किए थे लोग। अगर हम लोग कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि सब्जी खरीद रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा केजी वगैरह का बात करेंगे, केजी, ग्राम, क्विंटल, ये सब बात करेंगे। तो हर चीज़ को नापने का लिए, पैमाना करने के लिए एक यूनिट लगा हुआ है, कि बिना उस यूनिट का नहीं हम लोग काम कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अब फिर से अपना यूनिट है जो कि बोल रहा है कि गति को नापना है। तो गति को नापने के लिए किसका यूज़ करते हैं, यूनिट बताओ, बोले लोग यूनिट। हाँ, तो उसका यूनिट क्या होगा गति का, हाँ, सिर्फ मीटर। चाल का मतलब चाल का बताना है, मीटर पर सेकेंड। हाँ, और हाँ हाँ, वो भी हो जाएगा, किलोमीटर प्रति आवर भी हो सकता है, किलोमीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस ये बात रखना है कि यहाँ पे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। अब तुम्हारा दूरी का जो मर्जी तो यूनिट रख लो, और समय का जो मर्जी तो यूनिट रख लो, घंटा, समय, मिनट, दूरी का जितना बताए थे वो रख लो। भाग देंगे तो वहीं जो नीचे रहता है वो प्रति में रहता है, तो ये दोनों मिला देंगे और पूरा का पूरा सब यूनिट किसका होगा, वो चाल का ही यूनिट होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है कि अब यह भी हम लोग को मालूम है कुछ तेज़ चलता है तो कुछ धीमे चलता है। तो जो धीमे चलता है उसको मीटर पर सेकंड से भी कहते हैं, या सेंटीमीटर पर सेकंड से, या फिर किलोमीटर प्रति घंटा से। तो हर चीज़ को, तो अब इसमें 2 चीज़ देखो, अब जैसे कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसमें 5 को क्या बोलते हैं हम लोग,
परिमाण, नहीं परिमाण, ठीक है, परिमाण होता है। हाँ, पढ़ा पढ़ा नहीं है फिजिक्स में, जैसे कि दो के पावर, मैथ में 2 के पावर -1 है, इसका मतलब क्या होता है 1/2। तो यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ है, तो मतलब मीटर और सेकंड बाटा में चल जाएगा, तो मीटर प्रति सेकंड। ऊपर दूरी नीचे सेकंड, समय। प्रति मतलब बटा होता ही है, समझा। अगर अगर वहीं त्वरण भी पढ़ा होगा, लोग पढ़ा है ना, त्वरण का यूनिट क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं या फिर ऐसे दिखा सकते हैं -2। तो ये हो गया, ऐसे ऐसे रहता है अपना। तो अब देखो यहाँ पे, तो ये हो गया परिमाण चाहिए होता है और गति। अब यहाँ से तो चालू हो गया कि यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो, मतलब कि हमेशा एक समान गति रह ही नहीं सकता है, असमान होगा। तो इसलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं, और वस्तु की औसत चाल उस वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी बता कुल समय अवधि से भाग देकर क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। अब समझना लोग औसत के बारे में यहाँ पे, ठीक है। औसत चाल किसको बोलते हैं हम लोग, और औसत चाल का ज़रूरत क्यों पड़ता है। अगर हम लोग एक समान गति करते हमेशा, तब हमको औसत का ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि एक समान के केस में औसत चाल और चाल वगैरह जो भी है सब सेम ही रहता है। हाँ, औसत चाल से चल ही रहे हैं, जब हमको बदल ही नहीं रहा है कोई चीज़, तो हम औसत भी निकालेंगे तो वही आएगा। लेकिन जब चीज़ें बदलने लगती है समय के हिसाब से, तो उस समय हम लोग औसत बताना पड़ता है हमको। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, सिंपल से किसी के घर में एक गाय है, वो दूध देती है, ठीक है, मान के चल रहे हैं। अगर गाय डेली 5 लीटर दूध देती है, मान के चल रहे हैं डेली 5 लीटर दूध देती है, तो कोई हमसे पूछेगा तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कितना दूध देती है। कोई पूछा तो हम क्या बोल देंगे, 5 लीटर। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई गाय अगर 5 लीटर डेली दूध नहीं देती है, कभी एक दिन पहला दिन 2 लीटर दे रही है, तो फिर 3 लीटर दे रही है, फिर 6 लीटर कभी दे दी, फिर 5 लीटर दे दी, फिर 4 लीटर दे दी, फिर कोई पूछेगा तो हम उसको क्या बताएंगे, तो दिक्कत हो गया। हाँ, तो लगभग 3 लीटर, तो उसके लिए लगभग के लिए सबसे अच्छा मान कौन दे सकता है, औसत। तो हम क्या करेंगे कि अपना कुछ दिन का लेके और उसको हम लोग चेक कर लेंगे, उसका औसत निकाल लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि इसमें इसका औसत निकाल लेते हैं, तो हम लोग इसको जोड़ेंगे सबको, और जितना दिन है उससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे ना। तो 6 4 10 5 15, 15 5 20, और 20 में कितना दिन ये हो गया, 5 हो गया, तो 4 आ गया ना। तो हम उसको अब आदमी को क्या बोलेंगे कि डेली 4 लीटर दूध देती है, लेकिन डेली 4 दे रही है क्या, नहीं दे रही है। कभी 4 से कम, कभी 4 से ज़्यादा, कभी 4 भी, है ना। तो ये चीज़ होता है इसमें हम लोग का, कि औसत जो होता है हम लोग का फिक्स नंबर एक निकाल के देता है, जिसको हम लोग बोल चाल के लिए उपयोग कर सकते हैं जब चीज़ें हमेशा बदलती रहती हो तो। नहीं तो ऐसे हम लोग नहीं बोल पाते हैं कि ये वास्तव में सही नंबर क्या है ना। हाँ, तो अब ये एक्यूरेट ये भी नहीं है, लेकिन ये एक लगभग सबसे अच्छा मान दे दिया। तो वैसे ही वहाँ पे वो चीज़ है जो अपना क्वेश्चन दिया गया है, कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम लोग को औसत चाल निकालना होगा। तो औसत चाल के लिए कुल दूरी निकालेंगे, कुल समय अवधि निकालेंगे। तो जैसे कि क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि हम चालू किए अपने किसी समय से, जैसे कि मान लेते हैं कि सुबह में 6 बजे चालू किए, 6 AM में, 6 AM में चालू किए, जब 7 AM पे पहुँचे तो कितना, 6 AM में मतलब कि हम थे, मान लेते हैं हमारा पोजीशन था, कोई पोजीशन होगा ना। देखो, स्थिति और दूरी, इन दोनों में क्या अंतर है, बताओ। स्थिति, हाँ, कितना दूर चले, मतलब कि जो अंतर समय और समय अंतराल में था, वही अंतर स्थिति और किस में बोलेंगे, दूरी में है।
समझ रहे हैं लोग ना? कि कोई दिक्कत है? जो अंतर हम लोग का समय और समय अंतराल में था वही अंतर हम लोग का स्थिति और दूरी में है। हमारा जैसे हम पहले एग्जाम्पल तुम लोग को जो दिए हैं, यहाँ पर हम बता रहे थे कि हमारा गाड़ी पहले से 3 पर है, यहाँ पर बताए थे। तो ये 3 हमारे लिए क्या था, दूरी था कि स्थिति था? स्थिति था। और 5 सेकंड में तुमको पता चल गया कि 75 दूरी तय करेगा, ये दूरी हो गया। तो 75 हमारे लिए दूरी हो गया, तो हमारे लिए स्थिति 3 था। तो हम फिर चेक किए 75 के हिसाब से कि हमारा नया स्थिति क्या हुआ, तो क्या हो गया था, -72। तो हमारा नया स्थिति हो गया था। तो जो हमारा स्थिति में और दूरी में अंतर है वही चीज़ समय और समय अंतराल में भी होता है। तो हम यहाँ पे समय लिख रहे हैं और इस तरफ हम स्थिति लिख रहे हैं। तो मान लेते हैं कि 6 AM पे कहीं हम 10 पर थे, अगला 7 AM पे हम 15 पर आ गए, अगला 8 AM पे हम 25 पर आ गए, अगला 9 AM पे, मतलब हर एक AM में 1 घंटा में, ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे 30 पर आ गए। तो अब बताओ इसमें क्या हो रहा है, हर 1 घंटा में, पहला 1 घंटा में कितना दूरी तय हुआ, 10, ये 15 ना, 5 है, 5 तय हुआ। यहाँ पे कितना हुआ, 10, यहाँ पे कितना हुआ, 5। तो असमान तय हो रहा है ना। तो हम लोग को औसत निकालना पड़ेगा यहाँ पर। टोटल 6 AM से लेके 9 AM तक कितना दूरी तय हुआ, 5 + 10 + 5। और टोटल समय कितना लगा 6 AM से 9 AM में, 3 घंटा। 3 ना, 1 घंटा इसमें, 2 घंटा तीसरा घंटा। ये मत जोड़ लेना कि 6, 7, 8, 9, अच्छे से चेक करना होता है इस सब चीज़ को, अंतराल वाला, नहीं तो ये बार बार दिमाग में कन्फ्यूजन आता है। तो ये यहाँ से हम लोग का आ गया कितना, सिंपल 5, 10, 5, 20/3 आ गया ना। तो ये अपना गया 20/3, इसको किलोमीटर बोल देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मान लेते हैं कि स्थिति अपना जो है किलोमीटर में दिया गया है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपली भी हम लोग निकाल सकते थे इस चीज़ को, अगर ऐसा डाटा दिया रहेगा निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। समय भी एक डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना, दूरी भी एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है सीधे, ऐसा था नहीं कि मुड़ की इधर जा रहे हैं। तो 30 में से 10 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल दूरी कितना तय हुआ, 20। और 9 में से 6 घटा देंगे तो टोटल समय कितना लग गया, 3। तो टोटल दूरी 20, टोटल समय लगा 3, तो 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इससे हम लोग को ये नहीं बता पाएंगे ऐसे चेक करने से कि चाल समान रहा कि असमान रहा है कि नहीं। हाँ, तो उसके लिए हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि बीच में हर 1 घंटा में कितना कितना, मतलब हर एक निश्चित समय में कितना कितना दूरी तय हो रहा है। अगर हर एक निश्चित समय अंतराल में सेम दूरी तय हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत है। असमान के केस में हम लोग अक्सर औसत निकालते हैं ऐसे ही। हर जितना भी समय अंतराल दिया जाएगा, हर समय अंतराल में हम लोग निकालेंगे कि कितना कितना दूरी तय हुआ, सारा दूरी को जोड़ देंगे, टोटल समय अंतराल जोड़ के टोटल समय निकाल लेंगे, भाग दे देंगे, आ जाएगा ना। हाँ, ये चीज़ था। देखो यहाँ पे दिया गया, आइए इसे उदाहरण से समझते हैं कि एक कार 2 घंटा में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी औसत चाल कितना है, 50 किलोमीटर पर घंटा। ये टोटल बता दिया कि 2 घंटा मेरा गाड़ी चला और 2 घंटा में 100 किलोमीटर चल गया, तो मतलब 50 किलोमीटर पर घंटा। 1 घंटा में कितना तय कर रहा है, 50 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन ये हम लोग को पता है कि क्या हर समय 50 किलोमीटर पर घंटा से चल रहा होगा, नहीं है, कभी रुक भी गया होगा, कभी तेज़ी से चल रहा होगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ था। ये इसको बनाओ तो क्वेश्चन नंबर 8.1। कितना आ गया, और कोई बताओ, सब कुछ
इसको सिंप्लीफाई कर दो कटा के। ठीक है, 5.3 आ जाएगा। ठीक है, उसके आसपास। और कोई बताओ, क्या बोल रहे हो? अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, दो गो है यहाँ पे, एक पहला बार में 16 मीटर, फिर से 16 मीटर, और ये 4 सेकंड में, ये 2 सेकंड में, तो 32 बता 6 हो जाएगा। सही है। अच्छा हाँ, तो ये बोलिए ना, ये सब लगभग लगभग क्वेश्चन आता है, यहाँ लिखा ही है। अब आ गया हम लोग का दिशा के साथ चाल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। ठीक है, यही ना, इसको वेग बोलते हैं। उसको स्पीड बोलते थे, चाल, और जब दिशा के साथ चाल होता है तो इसको वेग बोलते हैं, वेलोसिटी इंग्लिश में। तो अब हम लोग को ये यहाँ पे देखना है कि जब दिशा के साथ चाल होता है तो हम लोग क्या करते हैं। तो ये एक प्रकार से सदिश राशि हो गया। जैसे ही दिशा आ जाता है कोई क्वांटिटी में तो उसको हम लोग सदिश बोल देते हैं। अगर दिशा नहीं है तो हम लोग उसको अदिश बोलते हैं। ठीक है, अब देखना, बस यही काम है। तो ये भी एक प्रकार से चाले है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग ये चेक करते हैं कि किस दिशा में चल रहा है वो। तो चाल के साथ साथ दिशा भी हम लोग चेक करते हैं, और वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे वेग कहा जाता है। ठीक है, जो चाल के साथ साथ उसकी दिशा को भी बता रहा है कि इतना मीटर पर सेकंड से उत्तर में जा रहा है, कि दक्षिण में जा रहा है, कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये सारा चीज़ को। अतः निश्चित दिशा में चाल को ही क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। अब किसी वस्तु का वेग भी समान या असमान हो सकता है, जैसे कि चाल समान असमान होता था, है ना। लेकिन अब हमको ये बताओ कि जैसे कि चाल था और वेग था, अब दोनों चीज़ समझा रहे हैं, समझना। चाल था और अब यहाँ पे आ गया अपना वेग आ गया। तो वेग के लिए हम लोग को एक डायरेक्शन भी चाहिए, जिसको हम लोग दिशा बोलते हैं। चाल में क्या क्या था? चाल में, चाल लिखते थे तो 5 मीटर पर सेकंड लिखते थे ना। इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो इसको लिखेंगे 5 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ लिखते थे, मान लेते हैं। तो अब बताना यहाँ पे क्या क्या है। ये 5 क्या था? परिमाण था। ये मीटर पर सेकंड क्या था? इकाई था। यहाँ पे भी 5 मीटर क्या है? परिमाण है। मीटर पर सेकंड क्या है? इकाई है। और नॉर्थ क्या है? दिशा है। अब देखो, जो सदिश राशि होता है वो परिमाण और दिशा दोनों पे डिपेंड करता है, और अदिश राशि सिर्फ परिमाण पे डिपेंड करता है। तो अगर मान लेते हैं कि कोई गाड़ी चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, उत्तर में जा रहा था, मान लेते हैं ऐसे उत्तर की तरफ, उत्तर ऊपर होता है ना, उत्तर जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, और कुछ समय बाद वो अपना रास्ता चेंज कर लिया और किधर जाने लगा? पूरब में जाने लगा 5 मीटर पर सेकंड से। अब बताओ, इसमें चाल बदला कि नहीं बदला? वेग, वेग बदला कि नहीं बदला है? हम्म क्यों बदला है वेग? दिशा बदल गया है। हाँ, वेग बदल गया है क्योंकि इसका दिशा बदल गया है। पहले हम लोग अभी देखें कि वेग जो है वो दिशा पर भी निर्भर करता है। तो अगर दिशा बदलेगा तो वेग बदल जाएगा, लेकिन दिशा बदलने से चाल बदल भी सकता है, नहीं बदल सकता है, तो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन दिशा बदलेगा तो पक्का है कि वेग भी बदल जाएगा। ये चीज़ था इम्पोर्टेंट यहाँ पर। तो अब यहाँ पे जब हम लोग औसत वेग निकालना होगा, तो हम लोग औसत वेग या फिर वेग निकालना होगा, तो हम लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे कि वेग किसको बोलते हैं। तो वेग अगर समान है, मतलब एक समान वेग है, इसका मतलब क्या हुआ?
ये दोनों चीज़ समान रह रहा होगा, दिशा भी और परिमाण भी, कि इतना परिमाण से एक दिशा फिक्स कर दिए कि इस दिशा में जा रहा है तो जा ही रहा है। तो हर बार 5 मीटर पर सेकंड, जैसे कि 5 मीटर पर सेकंड वेग है किसी वस्तु का, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक सेकंड में वो 5 मीटर जा रहा है। मान लेते हैं कि उत्तर दिशा में है, तो हर एक सेकंड में वो 5 मीटर उत्तर दिशा में ही जाएगा। वही चाल के बारे में अगर बोलते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड चाल है एक समान, तो किसी दिशा में जाए, बस हर एक सेकंड में 5 मीटर जाना चाहिए, है कि नहीं। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि यह वस्तु की चाल और गति की दिशा दोनों के साथ परिवर्तन हो सकता है। कौन? वेग। चाल और दिशा दोनों से न मिल के बना हुआ है, तो चाल बदले या दिशा बदले, दोनों ही के केस में कौन बदल सकता है? वेग बदल सकता है। और जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है, तो इसे हम, इस गति के दर को हम परिणाम को औसत वेग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं ना। ये समझना कि ये क्या बोल रहा है कि जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है। अब हम बता रहे हैं इस चीज़ को। कोई दिक्कत है क्या अभी तक? नहीं। अब देखते हैं यहाँ पे वेग का भी यूनिट क्या होगा, इकाई मीटर पर सेकंड, ये तो पता चली गया हम लोग को। ठीक है, अब एक एग्जांपल लो, एग्जांपल बताना लो कि क्या होगा। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारा स्थिति है पहले 3 पर, जब 7 मान लेते हैं कि 7 पर है, ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड से हमारा गाड़ी चल रहा है, मान लेते हैं कि +x डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि 1 सेकंड तक चला +x डायरेक्शन में गाड़ी, और फिर 2 सेकंड, 1 सेकंड बाद वो 2 सेकंड तक चल रहा है किस डायरेक्शन में? -x डायरेक्शन में। तो अंत में वो किस पॉइंट पे पहुंचेगा? और इनिशियली 7 पर है, कहीं पर 0 भी होगा इधर। अब बताओ लोग, कहाँ पे पहुंचेगा? कि हमारा गाड़ी है, एक गाड़ी है, वो इनिशियली 7 पर है, ठीक है। हाँ नहीं 7 पर, ये वो नहीं, ये तो ओरिजिन है, मतलब कि ऊपर नहीं, 7 स्थिति उसका 7 पर है। अब वो 7 पे है और 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो 1 सेकंड तक +x डायरेक्शन में चला, और फिर वहाँ से वो 2 सेकंड तक बैक चला -x डायरेक्शन में। तो अंत में वो किस पॉइंट पे पहुँचेगा? नहीं, पहले बता दे उन लोगों को। हाँ 6 पे पहुँचेगा। पहला 1 सेकंड में किस पॉइंट पे पहुँचेगा? 8 पर कैसे पहुँचेगा? हम 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है 1 सेकंड में, 12 पर ना। 1 सेकंड में 5 चला जाएगा, पहले से 7 पर है और +x में जा रहा है तो 12 पे चला गया, 5 बढ़ के। और फिर ये उल्टा जाना चालू कर दिया। समझा कि कोई दिक्कत है 7 से 12 पे जाने में? 1 सेकंड बाद हमारा नया स्थिति बन गया क्या? 12 बन गया ना। अब हमको 2 सेकंड उल्टा चलना है, तो बताओ पहला 1 सेकंड में फिर से कहाँ पहुँच जाएंगे अपना? फिर से अपना बैक 7 पे पहुँच जाएंगे। लेकिन हम कह रहे हैं कि 1 सेकंड और बैक चलना है, तो कहाँ पे पहुँच जाएंगे? 2 पे पहुँच जाएंगे। 2 पे ना, उल्टा उस सब रहे हैं, अभी उल्टा चल रहे हैं तो 2 पे पहुँच जाएंगे। तो हमारा सबसे फाइनल स्थिति क्या बन गया? 2 बन गया ना। तो ये चीज़ था अपना। तो यही यहाँ पे दिया गया था, हम लोग अपना निकाल रहे थे यहाँ पे। अब इस केस में कोई पूछेगा कि विस्थापन कितना हुआ, तो क्या बता देंगे?
हाँ, -5 बता देंगे उल्टा डायरेक्शन में, क्योंकि अंतिम स्थिति है 2 और इनिशियल स्थिति था 7, -5 आ गया। दूरी कितना तय हुआ, तो दूरी के लिए क्या बोलेंगे? 17 नहीं होगा, 17 नहीं हो सकता हमको लग रहा है। 29 भी नहीं होगा। इतना क्या टेंशन था, इतना भारी थोड़ी था। 15 होगा बस। इधर से 5 बढ़ा, इधर से वापस 10 आया था। ऐसे भी देख सकता है कि 3 सेकंड गाड़ी चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड फिक्स चाल से चल रहा था, 25 15। डायरेक्शन है ना, केवल उल्टा किया था, है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, इसको ध्यान से देखना लोग इस चीज़ को। अब हम लोग यहाँ पे अपना, और ये औसत वेग निकालने के लिए रहता है, इसका उतना उपयोग नहीं होता है। औसत वेग निकालने के लिए है कि अगर प्रारंभिक वेग पता हो, अंतिम वेग पता हो, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, ठीक है? 2 गो वेग का निकालने के लिए ये है ये। चाल और वेग में अंतर बता सकता है तुम लोग आसानी से, बता सकता है ना? 3 4 अंतर तो बता ही सकता है कि चाल में दिशा फिक्स नहीं होता है, उसमें दिशा फिक्स होता है। ये अदिश है तो ये सदिश है। वेग, हाँ वेग 0 हो सकता है, लेकिन चाल 0 नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ हम लोग बता सकते हैं। 0 इन से अगर चल रहा है तो, हाँ ये आता ही है, ये सब आसान आसान कुछ नहीं आता है हमेशा। किस हाँ, क्या मापता है बता दो लोग? दूरी मापता है। दूरी इन द सेंस वो हर बार, मतलब कि एक बार उसमें ओरिजिन फिक्स है, अब जितना चक्का चलता है उसके हिसाब से वो अपना नापते जाता है ना? उसके हिसाब से मतलब कि वो काम करता है एक प्रकार से ओडोमीटर ओरिजिन वाला, जो लाइन बना रहे हैं। एक बार उस पर 0 था, अब वो 0 से अपना बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। जब तुमको दूरी चेक करना है तो एक बार इनिशियल रीडिंग में देख लेंगे कि ओडोमीटर में कितना है, थोड़े समय बाद आके फिर से रीडिंग देख लेंगे और दोनों रीडिंग का अंतर निकाल लेंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि गाड़ी में कितना दूरी तय किया। ठीक है? हाँ, इसको सॉल्व कर सकता है ना आसानी से। 5वां नंबर क्वेश्चन। एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है, तो पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? दूरी बराबर सिंपल क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुना समय, तो 5 मिनट से इसमें गुना कर देंगे, लेकिन 5 से गुना करेंगे कितना वैल्यू आएगा? सॉल्व करके बताओ लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताओ लोग जल्दी से। 10⁸ प्रकाश का चाल है, कि मतलब कि जो सिग्नल है वो प्रकाश की चाल से चल रहा है। सही है ना? पक्का चेक कर लेना लोग। बस पहले हम लोग दूरी निकाल रहे हैं, तो दूरी का यूनिट क्या होता है? 3 × 10⁻10 हुआ। चलो हम भी देखते हैं। यहाँ पे स्पीड देखते हैं, तो स्पीड दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर बटा सेकेंड दिया गया है ना। और यहाँ पे टाइम दिया गया है कितना? 1 मिनट। 1 मिनट को हम लोग किस में बदल देंगे? 60 सेकेंड में। अब देखो यहाँ से 60 सेकेंड में से सेकेंड कट गया, सिर्फ बच क्या गया? मीटर।
जो कि बचना भी चाहिए। दूरी निकाल रहे हैं तो आंसर किस चीज़ में आना चाहिए, मीटर में आना चाहिए, किलोमीटर में आना चाहिए। तुम विकास बोल रहा था इतना मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में तो आएगा ही नहीं वो। अब गुना करेंगे हम लोग, तो गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, गुने 10 के पावर 8 मीटर। इसको और अच्छा से लिखेंगे तो 1.8 बन जाएगा, गुने 10 के पावर 10 मीटर। तो ये आ जाएगा अपना। क्या बोल रहे हैं? अच्छा 5 मिनट था ना, तो ये 1 सेकंड बदला, और 5 से गुना कर देंगे, है ना। हाँ, और 5 से गुना कर देते हैं इसमें हम। तो 18 × 5 कितना हो जाता है, 90। तो 9.0 इंटू 10 के पावर 10 हो जाएगा ना। तो मतलब क्या हो गया, एक प्रकार से 9 गुना 10 के पावर 10, सही है ना। बताओ लोग, कोई गड़बड़ किए हैं क्या अभी भी? अब इसमें गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये समय को अच्छे से बदलना सीखो लोग। बोलो कैसे? हाँ बोलो। हाँ बदलो, 60 × 5 300। हाँ हाँ आएगा। और ये 3 छोड़ देगा, एक प्रकाश के चाल में जो है 3 × 10 के पावर 8, ठीक है। हाँ अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखो, यात्रा शुरू होने के समय आदमी कार का रीडिंग देख लिया, मतलब अपना पोजीशन देख लिया, स्थिति, तो पता चला कि 2000 पे है। और यात्रा समाप्त करके देख रहा है तो 2400 हो गया है, बढ़ के। बढ़ेगा ही, घटने वाला चीज़ तो है नहीं, ये घट रहा है मतलब मशीन ख़राब हो गया है। 2000 से 2400 हो गया। और इस यात्रा को करने में उसको कितना लग गया समय, 8 घंटा। तो अब तुम लोग को चाल बताना है किलोमीटर में भी और मीटर प्रति सेकंड में भी। बताओ लोग। हाँ ये तो बोलता आसान है, मतलब कि 50 किलोमीटर, मतलब कि शायद 400 था, 400 में 8 से भाग दे दिए, 8 × 5 = 40, तो 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब 50 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है ना। कितना? अच्छा तो बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। 125/36, अच्छा। सिंपल चीज़ है कि किलोमीटर को मीटर में बदल देते हैं, 1000। घंटा को सेकंड में बदल देते हैं, कितना आ जाएगा, 60 नहीं, 60 × 60। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो 2 से कट सकता है कुछ कुछ चीज़, तो 2 से कटेगा तो ये 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो फिर से 3, इसको 2 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 25 × 5 = 125/9 दिया है क्या, 125/9 दिया है, भाग दिया है, 13.9 कर दिया गया है। 13.9 आया क्या, 13.9 आता ही होगा, ठीक है। 13.9 आ जाएगा। अब एक चीज़ तुमको समझा रहे हैं हम, देखना ध्यान से। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 1 मीटर है और इसको हम मिलीमीटर में बदलना चाहते हैं, तो कितना आता है 1 मीटर बराबर, कितना मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर? बता, 1000, ठीक है, मिलीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे आता है इस चीज़ को समझना है। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100, ये तो मालूम है हम लोग को, लेकिन हम लोग इसको बदलेंगे कैसे ये समझना है। 1 मीटर हम लोग के पास पहले से है, लेकिन हमको चाहिए इसको सेंटीमीटर में हम जाना चाहते हैं, ठीक है।
तो जब हम सेंटीमीटर में जाना चाहते हैं तो हमको याद है, इतना पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो अगर कोई बोल रहा है कि 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर से काटाओ तो इसका वैल्यू कितना आएगा कट के? 1 मीटर बटा में 100 सेंटीमीटर का वैल्यू कितना आएगा? कट कट सकता है कि नहीं है? एक ही आएगा। तुम 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में बदल देंगे, पूरा खत्म हो जाएगा, यूनिट के साथ खत्म हो जाएगा। ये कट कुट के यूनिट भी कट जाएगा, नंबर भी कट जाएगा। इसको बस लिखने का तरीका अलग है, यही ना, लेकिन दोनों है सेम। मतलब ये एक हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जब 1 मीटर को पहले हम सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो हम ऊपर में सेंटीमीटर लाना चाहेंगे ना। तो हम ये कन्वर्जन फैक्टर है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ऐसा ऐसा चीज़ हम लोग को याद रहता है ना। तो हम ऊपर में सेंटीमीटर लिखेंगे 100 सेंटीमीटर और नीचे में क्या रख देंगे 1 मीटर। ये दोनों अभी कट के तो एक ही रहेगा, तो कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं अपने इक्वेशन पे। अब हम मीटर मीटर को क्या कर सकते हैं, लेकिन कटा सकते हैं। तो बन क्या गया अपना 100 सेंटीमीटर। अब बताओ सेंटीमीटर से मिलीमीटर पे जाना है तो 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर। तो अब हमको सेंटीमीटर को कटाना है तो सेंटीमीटर ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा? ऊपर रहेगा तो कैसे कटेगा, नीचे रहेगा। हाँ, 10 mm ऊपर रख देंगे, 1 सेंटीमीटर के बराबर 10 mm। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो ये नंबर अब आपस में गुना हो जाएगा, तो ये आ गया 1000 और हो गया ना। तो ये ऐसे हम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। आदमी को यूनिट कन्वर्ट करने नहीं आता है, बहुत दिक्कत होता है। उसी प्रकार से देखो, जब हम लोग को यहाँ पे वैल्यू मिल गया था कि 50 किलोमीटर है अब प्रति घंटा है, तो हमको किलोमीटर को भी बदलना है, घंटा को भी बदलना है ना। तो अब बताओ हमको किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो हमको याद है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000। तो लेकिन हम लोग को किलोमीटर कहाँ रखेंगे, ऊपर कि नीचे? ऊपर रखेंगे तो कैसे, ऊपर तो गुना हो जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नीचे रखेंगे किलोमीटर ताकि कट जाए, और 1 किलोमीटर इसके बदला में 1000 मीटर ऊपर रख देंगे। इससे किलोमीटर से किलोमीटर गया। अब बताओ घंटा है, हमको इसको सेकंड में ले जाना है, तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? 60 × 60। या फिर तुम मिनट से भी जा सकता है कि 1 घंटा को पहले मिनट में बदलते हैं। तो इस घंटा को, हाँ तो बताओ कैसे लिखेंगे? 60 मिनट बटा में 1 घंटा की लिखेंगे, और 1 घंटा बटा में 60 मिनट, क्या सही है? ये कैसे लिखेंगे? अगर यहाँ पे हम 60 मिनट बटा में 1 घंटा लिख देंगे तो घंटा घंटा कटेगा। ये वाला ना फैक्टर रखेंगे, जब पहले से घंटा नीचे है तो हमको घंटा ऊपर ले आके कटाना पड़ेगा और नीचे में मिनट बदल जाएगा फिर वो। तो हम क्या लिखेंगे? 1 घंटा बटा में 60 मिनट। अब बताओ यहाँ से घंटा घंटा अब कैंसिल हो जाएगा, अब बन गया मिनट। लेकिन हमको मिनट से भी काम नहीं चलेगा, हमको जाना किस पे है? सेकंड पर। तो अब बताओ यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, बताओ? क्या लिखेंगे? मिनट को कटाना है तो नीचे, और मिनट नीचे है तो हमको ऊपर मिनट लाना पड़ेगा, और 1 मिनट के बराबर नीचे सेकंड कितना लिखना पड़ेगा? 60 सेकंड लिखना पड़ेगा। तो अब मिनट से मिनट फिर कैंसिल हो गया। तो अब देखो अपना पास क्या क्या बच गया। यहाँ पे ऊपर में मीटर बचा हुआ है, यहाँ पे नीचे में क्या बचा हुआ है? सेकंड। और ये सब नंबर तो बचा ही हुआ है। तो 50 × 1000 बटा में 60 × 60, और यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यही अपना आंसर था, ऊपर में था ना। दिक्कत है कोई इसमें? नहीं ना। तो तुम लोग को ऐसे ही लाइन बाय लाइन तुम लोग को चेंज करके एक एग्जांपल दे रहे हैं, वो करके बताना लोग घर से। जैसे कि अभी छोड़ दो, बाद में देंगे, अभी और आगे आएगा तो इस पर बता देंगे। चेंज करने समझ में आया कि नहीं, कि डाउट है इसमें? हम बोलो। हाँ,
तो चेंज करने अच्छे से समझ में आना चाहिए किसको किस में चेंज कर रहे हैं। जिसको जिसको हटाना है, अगर वो नीचे है, अगर जिसको हटाना है वो नीचे है तो हम उसके जैसा ऊपर रखेंगे, और जिसको हटाना है अगर ऊपर है तो उसके जैसा नीचे रखेंगे। और कन्वर्जन फैक्टर को याद रखेंगे कि एक में इतना आता है, और नंबर को उसी के हिसाब से रखेंगे। ठीक है, तो ये था अपना। ये देखो एग्जाम्पल देखो तो, उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ में जाती है, लंबा है तालाब, ठीक है, और वापस आ जाती है। इस दौरान वह कुल दूरी 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है ना। तो उषा की औसत चाल और औसत वेग बताइए। आसान है, बता दो लोग। औसत, हाँ औसत वेग तो 0 हो जाएगा क्योंकि वापस उसी स्थान पे आ गई लौट के। तो कुछ विस्थापन ही उसका क्या हो गया, 0। तो जब विस्थापन 0 तो वेग 0, लेकिन दूरी तय हुआ है। बोलो। तो 180 मीटर दूरी तय की हुई है कितना में, 1 मिनट में। हाँ देखो, इसको हम लोग कटा सकते हैं। हमको हटाना किसको है, मिनट को। तो यहाँ पे क्या फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर बताओ यहाँ पे। यहाँ बटा में कैसे लिखेंगे, ऊपर कैसे लिखेंगे, 1 मिनट बटा 60 सेकेंड लिखेंगे कि 60 सेकेंड बटा 1 मिनट लिखेंगे। हाँ 1 मिनट बटा में 60 सेकेंड, क्योंकि मिनट ऊपर नीचे से कट जाएगा और यहाँ पे 60 सेकेंड रहेगा। तो ये 60, 0 से 0, 36 18, तो ये आ गया 3 मीटर बटा में सेकेंड। ठीक है, तो ये रहा आज का अपना यहाँ तक का। समझ में आया ना, दिक्कत नहीं है ना कुछ। ठीक है, हाँ बोल लो।